सद्गुरु मौनिवा भगवान की जय। शिवोहम 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 सद्गुरुवे नमः। गुरु ने की भाव कथा में रमे हुए शिष्यों ने इस गुरु प्रेम कथा के पूर्वोक्त मंत्र में भगवान सदाशिव के इस वचन को पढ़ा है कि गुरुदेव की चरण धूलि का एक छोटा सा कण सेतुबंध की भांति है, जिसके सहारे इस महाभवसागर को सरलता से पार किया जा सकता है। गुरुदेव की उपासना करने में तल्लीन रहना प्रत्येक शिष्य का कर्तव्य है, क्योंकि उनके अनुग्रह से महान अज्ञान का नाश होता है। गुरुदेव भगवान सभी तरह की अभीष्ट सिद्धि देने वाले हैं। उन्हें नमन करना शिष्यों का परम धर्म है। इसका थोड़ा सा भी पालन संसार के महाभय से त्राण करने वाला है। सभी तरह की पीड़ाएं गुरु कृपा से स्वयं ही शांत हो जाती हैं। गुरु प्रेम की इस साधना महिमा के अगले क्रम को प्रकट करते हुए देवाधिदेव महादेव जगत माता भवानी से कहते हैं, पादं च सर्व संसार दावानल विनाशकम ब्रह्मर्धे सिताश्नो भोज मध्य चंद्रमंडले अकथादित्रिरेखाब्जे सहस्रदलमंडले हंस पार्श्व त्रिकोणे च अस्मरेत मध्यंगुरुम। गुरुदेव की करुणा की व्याख्या करने वाले इस महामंत्रों में साधना के गहरे रहस्य संजोए हैं। इस रहस्यों को गुरु भक्त साधकों के अंतःकरण में संप्रेषित करते हुए भगवान भोलेनाथ के वचन हैं। गुरुदेव के चरण कमल संसार के सभी दावानलों का विनाश करने वाले हैं। गुरु भक्त साधकों को उन सद्गुरु का ध्यान ब्रह्मरंध्र में करना चाहिए। यह ध्यान चंद्रमंडल के अंदर श्वेत कमल के बीच में सहस्त्रदल मंडल पर अकत आदि 3 रेखाओं से बने हंस वर्ण युक्त त्रिकोण में करना चाहिए। सद्गुरु के ध्यान की यह सर्वोच्च विधि है। यह ध्यान जीवन को शिव स्वरूप प्रदान करती है। अत्यंत प्रभावशाली एवं परम गोपनीय, अति दुर्लभ एवं समस्त आध्यात्मिक विभूतियों को प्रकट करने वाला है। ध्यान को ही इस रहस्यमय विधि का प्रयोग श्री रामकृष्ण परमहंस देव के शिष्य दुर्गाचरण नाग किया करते थे। श्री रामकृष्ण ने उनकी पत्रता पर विश्वास करके यह विधि प्रदान की थी। जिनकी संत साहित्य में रुचि है, उनके लिए दुर्गाचरण का नाग का नाम अपरिचित नहीं है। श्री रामकृष्ण के शिष्यों में उन्हें नाग महाशय के नाम से जाना जाता था। श्री रामकृष्ण के शिष्यों में उन्हें नाग महाशय के नाम से जाना जाता था। गृहस्थ होने के बावजूद उनका जीवन सन्यासियों से भी ज़्यादा कठोर एवं तपपरायण था। उनके कठोर तपश्चरण के अनेकों कथानक संत साहित्य में पढ़े और जाने जाते हैं। नाग महाशय का सारा दिन गरीबों में दुखी जनों की चिकित्सा सेवा में बीतता था। चिकित्सक होते हुए भी उनके लिए चिकित्सा कभी भी व्यवसाय नहीं बनी, बल्कि उन्होंने सदा ही उसे सेवा कार्य समझा। अपने इस सेवा कार्य में जिसे वे नारायण सेवा कहा करते थे, कभी कभी तो घर का सामान और रुपए भी दे आते थे। दिन भर की इन सेवा के बावजूद नाग महाशय की प्रायः संपूर्ण रुचि जप ध्यान में बीतती थी। उनकी साधना इतना उग्र एवं कठोर थी कि सामान्य निद्रा की उन्हें कोई विशेष जरूरत नहीं हुआ करती थी। अमावस के दिन उपवास रखकर गंगा के किनारे जप करते करते वह भाव समाधि में लीन हो जाते थे। कभी कभी तो वह समाधि दशा इतनी प्रगाढ़ होती कि नदी का ज्वार उन्हें बहा ले जाता। बाद में उन्हें तैरकर वापस आना पड़ता। ऐसे महान साधक नाग महाशय के लिए उनके गुरु श्री रामकृष्ण ही सर्वस्व थे। साधना के उच्च शिखरों पर आरूढ़ नाग महाशय की पत्रता, पवित्रता एवं साधना की कई बार परीक्षाएं लेकर उन्हें सहस्त्रदल कमल में ध्यान करने की यह विधि सुझाई थी। ध्यान का यह दुर्लभ प्रयोग बताते समय श्री रामकृष्ण ने अपनी ओर इशारा करते हुए पूछा था, तुम इसे क्या समझते हो? नाग महाशय ने बिना किसी हिचकिचाहट के जवाब दिया, यह मुझसे मत कहलाइए ठाकुर, आपकी कृपा से मैं समझ गया हूँ कि आप वही हैं।
इस पर परमहंस देव ने कहा, तब ठीक है, तुम सच्चे अधिकारी हो, तुम इसे कर सकते हो। ऐसा करते हुए श्री ठाकुर को समाधि लग गई। समाधि की इसी भाव दशा में नाग महाशय के वक्षस्थल पर उनके पैर पड़ गए। इस स्पर्श मात्र से नाग महाशय को एक दिव्य अनुभूति हुई, जिसमें उनके अंतःकरण में सहस्त्रदल कमल में सद्गुरु के ध्यान का प्रारूप प्रकट हो गया। साथ ही उन्हें सर्वत्र दिव्य ज्योति के दर्शन हुए। इस अनुभूति के बाद उन्होंने श्री ठाकुर द्वारा निर्दिष्ट की गई ध्यान की विधि का प्रयोग करना शुरू किया। यहाँ पर हम इन पंक्तियों के पाठकों को यह स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि सहस्त्रदल कमल में ध्यान की विधि सर्वसाधारण के लिए उचित नहीं है। जिसके आज्ञा चक्र एवं अनाहत चक्र को ठीक ठीक विकास हो चुका होता है, उन्हीं के लिए यह दुर्लभ साधना उचित बताई गई है। सहस्त्रदल कमल पर गुरु गीता के इस महामंत्र के अनुरूप ध्यान की परमहंस अवस्था की को सिद्धों का ध्यान कहा गया है। यही कारण है कि वहाँ उसका संपूर्ण रहस्य नहीं बताया जा रहा। नाग महाशय की उच्च अवस्था देखकर श्री रामकृष्ण ने उन्हें वह दुर्लभ प्रयोग बताया था। इस ध्यान प्रयोग से नाग महाशय में असीमित योग ऐश्वर्य प्रकट हुआ। उन्होंने अपने गुरुदेव के साकार और निराकार स्वरूप के दर्शन किए। माँ गंगा स्वयं ही उनके आंगन में प्रकट हुई। अनेक देव दुर्लभ चमत्कार नाग महाशय के जीवन में प्रकट हुए। संक्षेप में इस ध्यान विधि से परम असंभव भी संभव बन पड़ा। हाँ, इसे निर्दिष्ट करने का अधिकार केवल सद्गुरु को ही है। जिन्हें भी यह विधि गुरुदेव ने बताई है, वे आज आध्यात्मिक जीवन के परम आनंद में विभोर हैं। गुरुदेव की कृपा दृष्टि ऐसे ही सर्वफलदायिनी है। गुरु गीता का प्रत्येक महामंत्र गुरु भक्ति का गीत है। यह जब शिष्य की समर्पण साधना की परगम से सुरबद्ध होता है तो इसकी मनमोहक भुवन मोहनी होती है। गुरु भक्ति के ये गीत समर्पण के संगीत से सजकर शिष्य की चेतना में ईश्वरीय प्रकाश की सृष्टि करते हैं। इस महासत्य की अनुभूति अब तक अनेक शिष्यों को हुई है। इन क्षणों में भी बहुतेरे इस सत्य को अपने जीवन की परिभाषा मानकर जुटे हैं। उनकी लगन उन्हें अंतर्गत के अनेक रहस्यों से परिचित करा रही है। इन रहस्यों में सबसे परम रहस्य एक ही है कि गुरु कृपा से सब कुछ संभव है। यहाँ तक कि गुरु कृपा से परम असंभव भी सहज संभव है। इस सच्चाई को जब भी कोई चाहे अपने जीवन में अनुभव कर सकता है। गुरु समर्पण की भक्ति कथा में रमे हुए शिष्यों ने गुरु गीता के पूर्वोक्त मंत्रों में भगवान सदाशिव के इन बोध वचनों को पढ़ा कि गुरुदेव के चरण कमल संसार के सभी दावानलों का विनाश करने वाले हैं। गुरु भक्त साधकों को उन सद्गुरु का ध्यान ब्रह्मरंध्र में करना चाहिए। यह ध्यान चंद्रमंडल के अंदर श्वेत कमल में अकथ आदि 3 रेखाओं से बने हंस वर्ण युक्त त्रिकोण में करना चाहिए। ध्यान की यह गुप्त गोपनीय विधि अपने परिणाम में साधक को अध्यात्म साधना का चरम फल देने वाली है। जिन्होंने भी इन्हें किया है वे सद्गुरु की कृपा के श्रेष्ठतम प्रसाद को पाने में सफल हुए हैं। गुरु कृपा की साधना महिमा को और भी अधिक स्पष्टता देते हुए भगवान भोलेनाथ जगत माता पार्वती से कहते हैं, सकल भुवन सृष्टि कल्पित श्रेष्ठ पुष्टिम निखिल निगम दृष्टि संपदा व्यस्त दृष्टि। सद्गुरुदेव भगवान की जय। अवगुण परिमाष्टि त्वत्पदार्थक दृष्टि भवगुण परमेष्टि मोक्ष मार्गेक दृष्टि सकल भुवन रंग स्थापनास्तभष्टि सकरुण समिष्टि तत्वमाला समिष्टि सकल समय सृष्टि सच्चिदानंद दृष्टि निवसतुमय नित्यम श्री गुरु दिव्य दृष्टि। धन्य भागी हैं वे शिष्य जो निरंतर इस बात के लिए प्रार्थनाशील हैं कि श्री गुरु की कृपा दृष्टि उनमें नित्य निवास करे। उनका हृदय अपने सद्गुरु की दिव्य दृष्टि के आलोक से आलोकित रहे। श्री गुरु की कृपा दृष्टि से ही समस्त जगत की सृष्टि हुई है। इसी से जगत के समस्त पदार्थों की पुष्टि होती है।
समस्त शतस्त्रों को मर्म इसी में समाया है। श्री गुरु की कृपा दृष्टि मिलने पर ही जगत की समस्त संपदाओं की व्यर्थताओं का पता चलता है। यही शिष्य के समस्त अवगुणों को धूल कर परिमार्जित करती है। ततत सत्ता यही है। इसी से साधक में एकत्व से युक्त समत्व दृष्टि विकसित होती है। संसार में गुणों को विकसित करने वाली, मोक्ष मार्ग को प्रकाशित करने वाली, सकल भुवनों में रंगमंच की स्थापना का परम कारण यही है। यही आधार स्तंभ है। करुण रस का वर्णन करने वाली इस सद्गुरु की कृपा दृष्टि में पुरुष एवं प्रकृति अन्य 24 तत्व समाये हैं। समष्टि की रूपमाला, जीवन की सभी नियम, काल आदि सभी कारण जिसमें समाये हैं, वह सच्चिदानंद स्वरूप श्री गुरु की कृपा दृष्टि ही है। सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री मौनी बाबा भगवान नमो नमः। आगे